Class plus 2. Today we are going to start with chemical reactions of alcohols and phenols. When we talk about chemical reactions, we are to study 4 categories of reactions. First category is reactions involving cleavage of OH bond. Second category is reactions involving cleavage of carbon-oxygen bond. Third category is reactions of alcohol molecule as a whole. Fourth category is electrophilic substitution reactions of phenols. And as there are many reactions to study, so today in this video I am going to cover first two categories. फर्स्ट टू कैटेगरीज के अंदर वी आर नाउ स्टार्टिंग विथ फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें हमने OH बॉन्ड को क्लीव करना है. कोई अल्कोहल जिसका ये फॉर्मूला जनरल ROH, इसमें से OH बॉन्ड तोड़ना. ये बॉन्ड फिनोल में भी है. फिनोल में बेंजीन के ऊपर OH, ये OH बॉन्ड. ऑक्सीजन एटम के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चाहे अल्कोहल है चाहे कोई फिनोल है. अल्कोहल के केस में भी और फिनोल के केस में भी. और इसीलिए हम कहते हैं कि अल्कोहल्स एंड फिनोल्स एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स. जब हम इस बॉन्ड की क्लीवेज करवाते हैं तो किसमें बॉन्ड जल्दी टूटता है, किसमें देर से टूटता है. फिनोल्स में ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूटता है, देन प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी और टर्शरी में सबसे लेट. ऐसा क्यों, हम इसका भी रीजन पढ़ेंगे. और क्योंकि ये बॉन्ड टूटा तो बाहर कौन गया, H पॉजिटिव, चाहे अल्कोहल है चाहे फिनोल है. जब ये बॉन्ड यहां से टूटा तो बाहर क्या निकला, H पॉजिटिव. जब भी H पॉजिटिव बाहर निकलता है मीन्स दैट मॉलिक्यूल शोज इट्स एसिडिक नेचर. तो इसलिए कहा जाता है अल्कोहल एंड फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर. जब हाइड्रोजन आयन बाहर निकला वो किस फॉर्म में निकलता है, अगर मैं सिंपल रिएक्शन की फॉर्म में बताऊं. हमने कहा कोई अल्कोहल है ROH, उसमें मेटल डाला लाइक सोडियम, ज़्यादातर सोडियम की ही बात आती है. सोडियम H को रिप्लेस करता है तो यहाँ पे हमारे पास मेटल M लग गया, यहाँ सोडियम लग गया और गैस कौन सी बाहर आई, हाइड्रोजन गैस. तो इन दो रिएक्शन से वी कैन से दैट अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर. जो अल्कोहल्स हैं दे बिहेव एज ब्रॉन्स्टेड एसिड्स. ब्रॉन्स्टेड एसिड्स क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होते हैं जो प्रोटॉन डोनर हों, प्रोटॉन डोनेट करें. किसको डोनेट करें, अगर अल्कोहल एसिड है वो किसी बेस को अपना प्रोटॉन देते हैं. ये प्रोटॉन यहाँ इसके साथ लग के चला गया, B के साथ H लग गया और बचा क्या, RO. ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, O के ऊपर पहले 2 लोन पेयर हैं, अभी 3 लोन पेयर हो गए विद नेगेटिव चार्ज. ये अल्कोहल जो कि एसिड की तरह एक्ट कर रही है, बेस के साथ मिली, इसने प्रोटॉन डोनेट किया बेस को, इसीलिए हम कहते हैं अल्कोहल्स बिहेव एज ब्रॉन्स्टेड एसिड्स. एज ए रिजल्ट क्या बना, ये कॉन्जुगेट एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस. इस कॉन्जुगेट बेस को हम एल्कोक्साइड आयन के नाम से जानते हैं. OR नेगेटिव मीन्स एल्कोक्साइड आयन्स. यहीं पे अल्कोहल की बजाय वाटर ले लिया. वाटर इज ऑल्सो एक्टिंग एज एसिड, क्योंकि ये भी अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है किसी बेस को. और हमने इसमें एल्कोक्साइड आयन डाला जो कि बेस है. क्यों बेस है, क्योंकि इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बना, ये इसने अपना प्रोटॉन इसको दिया, क्योंकि एसिड क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड जो प्रोटॉन डोनर होते हैं. अल्कोहल बना और यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बना हाइड्रोक्साइड आयन. अल्कोहल के केस में कॉन्जुगेट बेस बना था एल्कोक्साइड आयन और वाटर के केस में जो कॉन्जुगेट बेस है वो कौन बना, हाइड्रोक्साइड आयन. तो यहीं से कंपैरिजन हो रहा है अब आगे वाटर और अल्कोहल का. तो ये कहा जाता है कि जो वाटर है वो बेटर प्रोटॉन डोनर है एज कंपेयर टू अल्कोहल. अगर वाटर ज्यादा अच्छा प्रोटॉन डोनर है एज कंपेयर टू अल्कोहल तो वाटर क्या होगा फिर, स्ट्रॉन्गर एसिड. क्योंकि हम एसिड उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं जिसका OH बॉन्ड जल्दी टूटे और प्रोटॉन जल्दी रिलीज हो. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड कि वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर, हेंस वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल.
नाउ यहीं पे हमने क्वेश्चन ऊपर अभी पढ़ा कि एल्कोक्साइड आयन ये कॉन्जुगेट बेस है जब कोई एसिड बेस के साथ, ये वाला अल्कोहल बेस के साथ रिएक्ट करता है। और जब हमारे पास वाटर है तब हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्जुगेट बेस निकलता है। यहाँ पे ये एक क्वेश्चन तो इसी फॉर्म में आया, दूसरा क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है कि जो सोडियम इथॉक्साइड इट इज स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा क्यों? बिकॉज एल्कोक्साइड आयन्स आर, एल्कोक्साइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बेसिस हैं। वो स्ट्रॉन्गर बेसिस क्यों हुए? क्योंकि ये जो अल्कोहल ऊपर हमने पढ़ा वो वीकर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और ये वाटर अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। इसलिए एल्कोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन हाइड्रोक्साइड आयन, और इसी वजह से C2H5ONa इज स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू NaOH। अदरवाइज हम तो कहते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, पर अगर इसको हम कंपेयर करें, आर का वैल्यू यहाँ पे H की बजाय कोई R ग्रुप लगा दें तो बन गया सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ पे अगर मैंने R का वैल्यू C2H5 लिया है तो सोडियम एथोक्साइड। तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और आंसर सिर्फ एक ही लाइन का लिखना है कि जो एल्कोक्साइड्स आयन हैं दे आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन हाइड्रोक्साइड्स। ना ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लिखा, ये वाटर का जनरल फॉर्मूला लिखा, दोबारा से उसी बात को ले रहे हैं इन अदर वेज में, इन अदर वर्ड्स में। सिर्फ क्या यहाँ पर आर ग्रुप है जो वो अल्काइल ग्रुप, उसका नेचर क्या? इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से OH बॉन्ड जो है अगर ज्यादा हो गई, इस O को, O इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नो डाउट, इसने इधर से इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब इसे इस H से इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी नहीं रहती है, और ये बॉन्ड जो है वो क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग रहेगा बॉन्ड तो बॉन्ड टूटेगा जल्दी नहीं, और अगर बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा तो प्रोटॉन जल्दी नहीं निकलेगा और वो वीकर एसिड बन जाएगा। वाटर के केस में वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? क्योंकि दोनों तरफ H है, छोटे छोटे H लगे हैं जिनका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, तो इस ऑक्सीजन को जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे इलेक्ट्रॉन्स आ जाके हाइड्रोजन की तरफ से ही लेने हैं, इसीलिए चाहे ये वाला बॉन्ड चाहे ये वाला बॉन्ड, दोनों में से कोई भी टूट सकता है इजीली। जल्दी टूटा, H पॉजिटिव जल्दी बाहर निकला तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया, ये बॉन्ड वीक हो जाता है, जबकि इस केस में ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था इसलिए जल्दी नहीं टूटता है। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। यहाँ प्राइमरी में 1 R लगा, सेकेंडरी में 2 R, टर्शरी में 3 R। तो जितना R ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन एटम के ऊपर ज्यादा, उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या होगा? OH बॉन्ड, और OH बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा वो एसिड का वीक बनता जाएगा। तो इस साइड को एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट, अल्कोहल्स लेविस बेसिस की तरह रिएक्ट करती हैं। कैसे? क्योंकि उनके ROH है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, हेंस दे एक्ट एज लेविस बेसिस। नेक्स्ट है फिनोल्स वर्सेस अल्कोहल्स। इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ इज वेरी पॉपुलर टू बी डिस्कस्ड, और ये बोर्ड का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि आउट ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल विच इज मोर एसिडिक एंड वाई? मोर एसिडिक में आंसर फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स, और उसके लिए टेस्ट भी कर सकते हैं ब्लू लिटमस टेस्ट, जिसमें फिनोल तो ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, अल्कोहल्स नहीं कर पाते हैं, और ये इनका एक केमिकल डिस्टिंग्विश भी बन जाता है। अब वाई का रीजन जो है वो देने जा रहे हैं, ये तो हमने जस्ट एक टेस्ट के जरिए बताया। अब हम वाई का रीजन करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें जो फिनोल्स हैं उनकी पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है। तो हमने फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये ड्रॉ की 5-5। इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ को आप देख सकते हो, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया,
रेजोनेंस की वजह से इस O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और पॉजिटिव चार्ज आते ही मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे कम हो गई। अगर उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से चलना है तो वो इस H के बॉन्ड ही अपनी तरफ खींचता है और क्या हो जाएगा, यहाँ पर H जल्दी टूट जाएगा और प्रोटॉन जल्दी बाहर निकलेगा। और इसी वजह से फिनोल्स आर एसिडिक, मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स ड्यू टू दीज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से OH बॉन्ड वीकन हो जाता है और प्रोटॉन बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो अब हम फिनोल में से अगर प्रोटॉन बाहर निकालें तो क्या बनेगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने फिनोल में से प्रोटॉन बाहर निकाला तो वी विल फॉर्म फिनेट और फिनॉक्साइड आयन, O के ऊपर नेगेटिव। हमने फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो पढ़ ली 5, फिनेट की भी पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर 5 जब हमने फिनेट की रिंग बनाई स्ट्रक्चर्स, यू कैन सी एक भी ऑक्सीजन ऐसा नहीं है जिसमें पॉजिटिव चार्ज, एक भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना आने की वजह से वी कैन से दैट दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू जो हमने किसकी बनाई, फिनोल की। तो फिनॉक्साइड और फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं, वहां 3 ऐसी स्ट्रक्चर्स थी जिनमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन इन 5 में से किसी में भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। तो मतलब फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनोल। तो जो फिनोल है वो लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया, जबकि फिनॉक्साइड इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और जब फिनोल से ये बनेगा, कैसे बनेगा, हाइड्रोजन आयन रिमूव करके, और इसीलिए इसकी कोशिश होती है फटाफट हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालना और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाके फिनॉक्साइड आयन बनाना, बिकॉज इट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। हेंस फिनोल्स आर मोर एसिडिक। जबकि अल्कोहल्स के अंदर, ये अल्कोहल है, अल्कोहल ने अगर एसिडिक नेचर शो करना है तो HO पॉजिटिव बाहर निकलेगा और RO नेगेटिव बनेगा। इसमें ना तो अल्कोहल ना ही अल्कोक्साइड आयन, किसी की भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही नहीं होती हैं। नीदर अल्कोहल नॉर अल्कोक्साइड आयन आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और इसी वजह से H पॉजिटिव निकलने का मतलब ही नहीं बनता, ये लेस स्टेबल है। तो मोर स्टेबल वाली कभी भी लेस स्टेबल चीजें नहीं बनाती हैं। मोर ओवर, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है विद प्लस आई इफेक्ट, वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता जाता है, और जब इंक्रीज कर देगा तो उसकी जो अपनी स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। तो इफेक्ट ऑफ स्टूडेंट सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने फिनोल बनाई बेंजीन के ऊपर OH लगा के। हम 2 तरह के ग्रुप्स यहाँ पे लगा सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं उनका प्लस आई इफेक्ट होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं बेंजीन रिंग को। जब वो डोनेट करते हैं तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इंटेंसीफाई होता है, और उससे फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। और डिक्रीज होने का मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हुई। जबकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 ग्रुप, लाइक CN ग्रुप, लाइक क्लोरीन ग्रुप, इसमें तो सारे अल्काइल ग्रुप्स आते हैं या OCH3 आता है। तो ये हमें डिफरेंस पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में, एज यू हैव डन ऑल द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स, सो यू मस्ट बी अवेयर विद ऑल दीज ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करते हैं, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करते हैं, मींस उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, जबकि डिक्रीज होने से डिस्पर्समेंट किसका हुआ, नेगेटिव चार्ज का, और उससे जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। और ये एसिडिक स्ट्रेंथ, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, दिस वन, दिस इज पैरा। ऑर्थो और पैरा पे एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कोई ग्रुप लगा हो, NO2 सपोज ऑर्थो और पैरा पे लगा है, तो वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू
मेटा पोजीशन, और मेटा कौन सी होती है, दिस वन पोजीशन। तो डिपेंड करता है ग्रुप कहाँ पे लगा है। अगर ऑर्थो और पैरा पे लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जब वो ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगा है। नाउ स्टूडेंट्स, हम और भी इफेक्ट्स पढ़ते हैं इसके। अगर हमने दो एग्जाम्पल पेपर में आ गई, एक तरफ NO2 लगा है, एक तरफ Cl लगा है, तो NO2 का -I इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, और जब बेंजीन के साथ जुड़े होते हैं NO2 -R और -I इफेक्ट शो करता है, और क्लोरीन +R और -I इफेक्ट शो करता है। ऑलरेडी हमने +1 में भी पढ़ा था, और इसी वजह से, इस बात की वजह से ही जो ये कंपाउंड है, इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू दिस वन। ये था सारा एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट। नाउ यहाँ पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ के कुछ रिएक्शंस भी देखते हैं। अगर अल्कोहल्स आर एसिडिक तो उनका H रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलते हैं, उस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और एस्टरिफिकेशन में एस्टर बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा के एस्टर बनाया, OH इसका और H अल्कोहल का, वाटर बन के बाहर। तो ये यहां से अल्कोहल की कौन सी नेचर शो हुई, अगेन एसिडिक नेचर। इस रिएक्शन में भी हम एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं, जिसमें हम एसाइलेशन करवा रहे हैं। अल्कोहल में एसाइल ग्रुप, एसाइल क्लोराइड मिलाया तो HCl बाहर गया और एस्टर प्रोडक्ट बना। अगर हम यहाँ पे फिनोल ले लें और एसाइलेशन करवाएं तो क्या बनेगा हमारे पास, इसका H और Cl बाहर, और O के साथ COCH3 लग गया। दिस इज कॉल्ड फिनाइल इथेनोएट। अगर हम उसी फिनोल में एक्वस NaOH के प्रेजेंस में बेंजोइल क्लोराइड मिलाए, जिसका फॉर्मूला क्या है, C6H5COCl, दिस इज कॉल्ड बेंजोइलेशन। इसको हम एक साइंटिस्ट ने जिसने ये रिएक्शन दिया उसी नाम से ज्यादा पॉपुलर जानते हैं। नेम रिएक्शन है शॉर्टेन-बॉमेन रिएक्शन, और इसमें O के साथ क्या लग जाएगा, CO C6H5। इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। तो ये हमने कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ के रिएक्शंस किए। अभी स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट कैटेगरी खत्म की एसिडिक स्ट्रेंथ की, एंड नाउ वी कम अपॉन सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, जो आज का हमारा इस वीडियो का मेन एम है, और वो क्या है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ। अब कौन सा बॉन्ड तोड़ना है हमने, पहले OH बॉन्ड तोड़ा, अब हमने CO बॉन्ड तोड़ना है। और इसमें अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू फिनोल्स, क्योंकि फिनोल्स ने तो OH बॉन्ड को ज्यादा जल्दी तोड़ा, और यहां पर अल्कोहल्स ने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जल्दी तोड़ना है। और इसमें भी टर्शियरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव फॉर दिस क्लीवेज, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो सेकेंडरी का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्लीवेज इज मोर एज कंपेयर टू प्राइमरी। कुछ रिएक्शंस इसके लिए, रिएक्शन विद HCl, जब भी हम अल्कोहल में HCl मिलाएंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, इस प्रोसेस को हम ग्रूव्स मेथड के नाम से जानते हैं। अगेन नेम रिएक्शन आ गया। अगर हीट भी साथ में करना पड़े प्राइमरी अल्कोहल के लिए, एनहाइड्रस में डालते ही जैसे हमने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाला, हीट भी करना पड़ेगा, तब जाके इसका बॉन्ड कौन सा टूटा, ये OH, ये पूरा टूटा, ये पूरा बाहर जाएगा, तभी तो ये बॉन्ड टूटा, CO बॉन्ड, और इसके साथ Cl लग गया। सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो हमें रिएजेंट तो डालना पड़ेगा ये, लेकिन हीट करने की कोई जरूरत नहीं। यहां से हमें पता चल रहा है सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, और टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, क्योंकि इसमें किसी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत ही नहीं है, रिएक्शन सिर्फ रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। तो ये तीनों में केमिकल डिस्टिंग्विश भी आ गया कि इसमें हमें टर्शियरी में किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं है, और सेकेंडरी के केस में हमें हीटिंग की जरूरत नहीं है, और प्राइमरी में हमें दोनों चीजों की जरूरत है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रूव्स मेथड। नेक्स्ट रिएक्शन है रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ। तो स्टूडेंट्स, इसमें कोई हमने मैथनॉल लाइक एग्जाम्पल ले लिया, फास्फोरस दोनों को मिला के PI3 बनेगा, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। रिएक्शन करवाया तो आयोडोमिथेन और फास्फोरिक एसिड बनेगा। जब PCl5 ROH और PCl5 जब रिएक्ट करेंगे तो RCl बनेगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और HCl बनेगा।
यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या हुआ, देखिए RO बॉन्ड टूटा, यानी कि R मतलब अल्काइल ही ग्रुप है, CO बॉन्ड टूटा, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ मिला, इसने क्लोरीनेशन ही करवानी है, यानी कि OH बाहर निकला, उसकी जगह पर Cl आया, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl बाहर आए। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन है विद SOCl2। SOCl2 इज व्हाट, थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया, अगेन ये वाला बॉन्ड टूटा, OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैसेस बाहर निकलती हैं। एंड ये हमने हेलो एल्केन में भी पढ़ा था, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। तो ऑलरेडी हमने ये रिएक्शंस किए हुए हैं, यहाँ पे फिर से दोबारा हम सिर्फ एक रिवीजन ही कर रहे हैं। रिएक्शंस विद जिंक डस्ट, फिनोल में जब भी जिंक डालें, हीट करें, तो ये क्या करता है, ऊपर के OH को खत्म कर देता है। कैसे, H तो रहेगा ही, हर जगह पे रहना है, ये ऑक्सीजन और जिंक मिलके जिंक ऑक्साइड बाहर निकलता है, वी गेट व्हाट, बेंजीन। With this, second category of reactions is also over. Thank you. Have a good day.